नमस्कार दोस्तों, आइए अपने YouTube चैनल राय मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप हर पेपर में एक्स्ट्रा 15 नंबर कैसे ला सकते हैं इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ, 90 नंबर तो आपको पक्का मिलेगा। सीरियस बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को ध्यान से सुना और उसे एग्ज़ाम कॉपी में अप्लाई किए तो एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? नॉलेज। ये तो सबको पता है कि एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट क्या है? कॉपी। क्योंकि पढ़ाई पर तो सबका ध्यान रहता है और पढ़ाई में सबसे अच्छा टाइम भी देते हैं, लेकिन कॉपी पर बहुत कम लोगों का ध्यान रहता है। और हाँ, कॉपी पर ही बहुत कम टाइम देते हैं। अब आपका नंबर डिसाइड कौन करता है? कॉपी। टीचर की नज़र में आपको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? कॉपी। और टीचर की नज़र में बेवकूफ़ कौन बनाता है? कॉपी। बहुत बड़ा पढ़ाकू है, इंटेलिजेंट है, या आप बहुत बड़ा पढ़ाकू नहीं हैं, इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप किसी भी किस्म के स्टूडेंट हैं, टीचर आपको नहीं जानते। राइट, वे आपके सिर्फ रोल नंबर को जानते हैं और कॉपी को, और आप अपने कॉपी से टीचर को खुश करते हैं या ना खुश करते हैं। एग्जामिनर को खुश करके नंबर को बढ़वाना या ना खुश करके नंबर को कटवाना, यस या नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसलिए एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ साथ कॉपी भी दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो वे कौन कौन से फैक्ट है जो आपके प्रति एग्जामिनर के मन में एक इम्प्रेस डालता है, सबको बारी बारी से जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले कुछ सावधानी जान लेते हैं। एग्जाम में ग्रीन और रेड कलर का पेन लेकर नहीं जाना है। दो पीस ब्लू ओवर ब्लैक लेकर जाना है। और जिस पेन से आप पहले से लिखते आए हैं वही पेन एग्जाम में लेकर जाना है। जिससे आप पहले कभी नहीं लिखे हो, आपका हैंड राइटिंग खराब हो सकता है। ब्लैक से क्वेश्चन नंबर लिखना है और ब्लू से आंसर लिखना है। टाइम मिले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर देना। ब्लैक से मात्रा पहले कॉपी मिलता है, बाद में क्वेश्चन। तो कॉपी में जो भी फुल करना रहेगा, जैसे रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, एग्जामिनेशन सेंटर, नाम, मतलब जो भी फुल करना रहेगा उसको बिल्कुल शांति से भरना। अगर कुछ समझ में ना आए तो टीचर से पूछ लेना, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं? बात करते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन की। देखो, 100 बात की एक बात, जो क्वेश्चन हमें याद है और उसका आंसर हमने सही लिखा है तो उसमें नंबर कटना नहीं चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम जब सही लिखेंगे तो फुल मार्क मिलेगा, क्यों नहीं? पर नहीं मिलता। पता ऐसा क्यों? आगे बात। जो क्वेश्चन हमें याद नहीं है उसमें कम से कम 1 से 2 नंबर मिल जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। नंबर 1, 2 से 3 होम पेज में किसी भी प्रकार की कोई काट छाट नहीं, और पूरा कोशिश करो कि किसी भी पेज में काट छाट ना हो। अगर कोई वर्ड या सेंटेंस गलती से गलत हो जाए तो उसे एक लाइन में काट दो, और किसी भी पेज के लास्ट में 2-4 लाइन का स्पेस बचत है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन लिखना हो तो वहाँ नहीं लिखना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। नंबर तो शुरू के 2 से 4 पेज में ही उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको 100% याद हो। अगर सभी क्वेश्चन से याद है तो आप तो मौज ही मौज हैं। अगर कुछ याद है और कुछ याद नहीं है तो अब ऐसा करना, आंसर को तो 2 पॉइंट लिखना है, ताकि जैसे ही टीचर आपकी कॉपी को देखे तो उनको लगे कि इस बंदा में दम है। अगर कहीं इमेज या डायग्राफ का ज़रूरत पड़ता है
तो उसे पेंसिल से बनाना मत भूलना। और सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा वे, क्योंकि आंसर को सही से लिखा है। अगर ऐसा लिखा है कि पढ़ने को पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो उसके लिए आपके कॉपी के प्रति टीचर के मन में नेगेटिव थॉट्स बैठ जाता है और आपने सही भी लिखा है फिर भी नंबर नहीं मिले। आंसर के मुताबिक और एक एक नंबर भी कट जाए तो 10 क्वेश्चन में 10 नंबर ऐसे ही कट गायब हो गया। राइट समझ रहे हो? तो ऐसे लिखना कि टीचर को लगे कि बस इसी कॉपी का इंतजार था और इसके लिए 2 कम करना होगा। एक तो आप अपना हैंड राइटिंग को अच्छा बना लो, दूसरा अगर हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है तो साफ साफ लिखने का प्रैक्टिस बना लो ताकि देखने और पढ़ने में अच्छा लगे। नंबर 3, जितना शब्द में आंसर को लिखने को कहा जाए उतना ही शब्दों में लिखो। कि आपने कभी सुना है कि जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा? यह बिल्कुल गलत है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे लास्ट में क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर उतना ही शब्दों में जितना ज़रूरी हो। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है और उसको 6 से 8 लाइन यानी 80 से 100 शब्दों में लिख दो और आप सोच रहे हो कि पन्ना तो भरा है, पूरा फुल नंबर मिलेगा। इसे कोई फ़ायदा नहीं हो, उल्टा नंबर भी कट जाएगा, क्योंकि टीचर को पता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर 2-4 लाइन यानी 30 से 40 शब्दों में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 80 से 100 शब्दों में लिखा है और उन्हें बिना पढ़े पता चल जाएगा मन ग्रंथ कहानी लिखे हैं और नंबर कट जाएगा। तो ऐसा मत करना कि 2 नंबर क्वेश्चन में 8 से 10 लाइन लिख दो। क्वेश्चन नहीं आता उसको लास्ट में जो आता है वही लिखो, बस क्वेश्चन छोड़कर मत आना और शब्दों की मर्यादा भी रखना। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप लिखते रहो और सब गिनते रहो। अगर 40 शब्द में पूछा गया है, अगर 50 शब्द हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 से 100 शब्द नहीं होने चाहिए। और 5 नंबर के क्वेश्चन में 100 शब्दों में पूछ रहा है तो आप 100 शब्दों में लिखो या 120 शब्दों में लिखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट में आपको सही क्वेश्चन याद होगा तो उसका आंसर लगभग उतना ही शब्द में आएगा जितना शब्द में पूछा रहेगा। तो पॉइंट को समझो। अगर शुरुआत में कट छट किए रहोगे या आंसर को गलत लिखे रहोगे, मनगढ़ंत कहानी लिखे रहोगे या ज़्यादा शब्दों में लिखे रहोगे और बीच में कितना भी सही लिखे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या सही भी लिखे रहोगे लेकिन पढ़ने को नहीं पढ़ा रहा तो भी नंबर कटेगा। इसलिए मिनिमम कम से कम हर सब्जेक्ट का 2-2 सैंपल पेपर एग्जाम से पहले सॉल्व कर लो और जो गलती हो रही है उसमें सुधार करो। नंबर काटना और बढ़ाना क्यों है? देखो, सिर्फ एक कॉपी चेक नहीं होता, एक बार में एक टीचर को 100 से 200 कॉपी चेक करने को मिलता है। अगर अच्छे से बारी बारी एक क्वेश्चन को चेक करेंगे तो एक कॉपी में कम से कम 5 मिनट करने लगेगा, यानी लगभग 16 घंटे। 100 कॉपी है तो कम से कम 8 घंटा लगेगा और इतना समय कौन देना चाहेगा? और एक ही जैसा कॉपी बार बार रिपीट होता है तो उसमें जो अच्छा लिखा रहेगा और जिसकी कॉपी अट्रैक्टिव होगा तो उसे पर टीचर का नज़र तो जाएगा ही, और जो सही नहीं लिखा रहेगा उस पे तो टीचर का मन भागेगा ही। टीचर खुद बताते हैं कि शुरुआत में आंसर सही हो, लिखावट अच्छी हो या ना भी हो तो पढ़ते वक्त समझ में आ जाए। बस कॉपी में इतना ही चेक होता है। हर क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं पढ़ता। अगर वही आपके आंसर सही है इससे मतलब होता है, और आपका आंसर तभी सही आएगा जब सॉल्व करने का मेथड सही हो। तो इसलिए मैथ में उतना ही नंबर मिलता है जितना सही रहता है। साइंस में थोड़ा बहुत चलता है, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एक ही तरह चेक होते हैं। तो दोस्त, बेहतर तरीके से कॉपी को लिखने के लिए घर पर प्रैक्टिस करो ताकि अगर तुम्हारा कॉपी कोई देखे तो उसे अट्रैक्टिव लगे, और जब ऐसा हो जाए तो
तुम्हारा नंबर भी नहीं कटेगा और एक्स्ट्रा में नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्त इन सब बातों को ध्यान में रखो। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।